जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के हमारे फ्री मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। सो आई बिलीव जो मैंने कल क्वेश्चंस आपको दिए थे, टारगेट क्वेश्चंस, आपने ऑनेस्टली इन ऑल अर्नेस्ट उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। वी हैव रिसीव्ड सम ऑफ द आंसर्स। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज दिस इज डे 4 ऑफ इकोनॉमी। तो हमारे जो क्वेश्चंस थे, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, detailing its components. Additionally, outline Niti Aayog's approach and strategy for fostering inclusive growth. तो देखो यहाँ पे आपका जो डायरेक्टिव है दैट इज सिंपली एक्सप्लेन, एंड जो कीवर्ड्स हैं हमारे पास वो है, एक तो हमारे पास इंक्लूसिव ग्रोथ है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स हैं, एंड कि भाई नीति की अप्रोच बताओ या नीति ने कौन से पॉइंट्स जो हैं वो लिस्ट आउट किए हैं फॉर अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हाउ यू कैन बिगिन द क्वेश्चन इज बाय सिंपली डिफाइनिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यू कैन यूज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, रेफर्स टू बोथ पेस एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ, इंटरलिंक्ड एंड मस्ट बी एड्रेस्ड टुगेदर, राइट। देन फर्दर इन अ ब्रॉड सेंस, जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, इट इम्प्लाइज कि भाई कोई भी बाहर ना रहे, कोई भी एक्सक्लूडेड ना रहे। मतलब कीवर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल द सेक्शंस, सभी सेक्शंस, ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और साथ में वो उसका बेनिफिट भी शेयर कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो रीपिंग द बेनिफिट ऑफ दैट growth. So it is not only, as rightly said by UN, United Nations also, it is not only an outcome or end but a process or a means in itself. वहीं साथ साथ if you want to quote, you can quote डॉक्टर अमर्त्य सेन ऑल्सो, नोबेल लॉरिएट, है ना। क्या बोले डॉक्टर साहब ने कि he is a renowned economist and sees inclusive growth as expanding real freedom that people enjoy and emphasizes importance of factors such as education, health and political freedoms. ठीक है, so IG is also defined in terms of reduction in inequality in income, asset as well as vertical inequalities, मतलब individual inequalities and horizontal inequalities, मतलब कि जो within the different groups inter group inequality exist करती है। ठीक है, चलो देन salient features simple हैं, equitable distribution, employment, social protection, reduction of poverty, access to opportunities, regional development, then inclusive policies, financial inclusion, human development, gender equality and infrastructure development. तो ये सारे हो जाएंगे हमारे जो भी फीचर्स हैं इसके। देन फर्दर द एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इट्स मल्टी डिमेंशनल। तो आप 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे आउटरेस्ट करोगे, दैट इज स्टार्टिंग विद डेवलपमेंट ऑफ स्किल, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज को डेवलप करना लोगों की, ताकि वो they can fetch jobs for themselves etc. Then financial inclusions, वित्तीय समावेश जो है, एक्सेस हो सके उनको बैंकिंग सर्विसेज की etc etc etc. Then technological advancement, है ना, the world is moving towards industrial revolution 4, we have things like artificial intelligence etc. तो कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इंक्लूडिंग अंडर द डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, देन इसी में आपका एक और आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हो जाएगा कि इंडिया इज अमंग्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज बट करंटली फेसिंग स्लो डाउन ड्यू टू बोथ साइक्लिक एंड स्ट्रक्चरल रीजंस। तो 24-25 तक जो $5 ट्रिलियन का टारगेट है, उसमें बहुत ज़रूरी क्या हो जाता है कि वी ऑल्सो नॉट जस्ट अचीव दिस मच ग्रोथ बट ऑल्सो रिड्यूस इनइक्वालिटी, इंक्रीज सोशल एक्सपेंडिचर एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। तभी ये ग्रोथ जो है, तभी इस ग्रोथ को हम इंक्लूसिव बनाने में कामयाब हो सकते हैं, राइट। एंड देन लास्टली सोशल डेवलपमेंट, दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ ऑल द मार्जिनलाइज्ड, या फिर कह लो जो भी वंचित पिछड़े हुए जो भी वर्ग हैं समाज के, उनका भी आगे विकास जो है वो करवाना। ठीक है, चलो देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नीतिज स्ट्रैटेजी। तो नीति ने क्या स्ट्रैटेजी दी हुई है कि देखो, नीति की स्ट्रैटेजी जो थी वो एट 75 थी, बट ये वाला डॉक्यूमेंट अभी भी हम इसमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन सिटीज टू इंश्योर अर्बन पुअर एंड स्लम dwellers इंक्लूडिंग रीसेंट माइग्रेंट्स कैन अवेल सिटी सर्विसेज, मोर इंक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि देखो यहाँ से उसका स्किल डेवलप हो पाएगा,
ग्रोथ का हिस्सा बनने में फर्दर उसको हेल्प मिलेगी, राइट। टू मेक हायर एजुकेशन मोर इंक्लूसिव फॉर मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, तो इसमें आप ये भी बोल सकते हो इंक्लूडिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एक्सेसिबल टॉयलेट्स इन स्कूल्स। वाई? बिकॉज ये जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन को जन्म देते हैं, है ना। देन फर्दर you can write के way to provide quality ambulatory services, prepare inclusive policy framework, etc and all these things. ठीक है, लास्ट में you can conclude it with drawing inferences from नीति and from the 11th 5-year plan, जिसने इस चीज को adequately analyze recognize किया है that economic growth has not been adequately inclusive, and हमें देखने को मिला है कि जो benefits हैं वो corner किए गए हैं by few people, few sections in the society itself. Right, so the capacity to achieve inclusive goal exists, but it is hindered by lack of commitment and short-term thinking, जहाँ पे हम long-term priorities को back burner पे डाल देते हैं. So while these policies are formulated with enthusiasm, the primary challenge lies in effective mechanism for implementation, या फिर कह लो जहाँ पे execution की बात आती है. तो अगर उसको हम दुरुस्त कर लें, उसको हम ठीक कर लें, तो then definitely we can provide for more inclusive, more diversified growth as opposed to just exclusive growth. So that is your first question जो 20 marker है, ठीक है। चलो, now let's move to the second question. India has been consistently ranked low in HDI. Discuss the factors that have hindered transformation of economic growth into inclusive human development. तो देखो, अभी HDR 2022 के डेटा पे बेस्ड जो हमारे पास रिपोर्ट आई है 2023 वाली, उसमें हमारा जो रैंक आया है दैट इज 134, 60.66 का हमारे पास स्कोर है, ठीक है। दिस इज द डेटा जो लिख रखा है, 2022 का डेटा है, 2023 की रिपोर्ट है। तो इसमें कई सारे पैरामीटर्स जो हैं वो दिखा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में इंडिया जो है स्टिल इज फेसिंग चैलेंजेस, जैसे इनइक्वालिटी इम्पैक्ट ऑन HDI, लॉस ऑफ 26% ऑफ HDI वैल्यू, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट को लिख सकते हो, 8 मार्कर है तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देने के लिए स्कोप अवेलेबल है ना। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 73% ऑफ कंट्रीज वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ टॉप 1% पॉपुलेशन। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे वाइल सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स एम टू शेयर इकोनॉमिक गेन्स, पर जहां पे असमानता इनइक्वालिटी परसिस्ट करती है, ये क्या सजेस्ट करता है, नीड फॉर मोर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज विच आर मोर टारगेटेड। देखो यहां पे बात ये है समझने वाली कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने स्कीम्स नहीं चलाई हैं, लेकिन हमारे कंट्री के इकोनॉमिक लैंडस्केप में जो इनइक्वालिटी है बोथ ऑन इनकम एंड वेल्थ बेसिस, दैट हैज रीच्ड सिग्निफिकेंट लेवल्स। तो उसको रिवर्स करने के लिए आपको और टारगेटेड मेजर्स चलाने ज़रूरी हैं, ठीक है। देन फर्दर एजुकेशन चैलेंजेस, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, लो हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेंडिंग, MPI वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, कि इसमें 40% जो शेयर है ऑफ दो सफरिंग फ्रॉम मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, दैट गिव्स यू ऑल, इट हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस बियॉन्ड मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, राइट। देन रीजनल इम्बैलेंसेस एंड लो हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेंडिंग। अब इसमें देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑफ ओनली 2% ऑन 3.8% ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, ये क्रिटिकल सेक्टर्स को जेपार्डाइज तो करेगा, आप उसमें उतना जो है यू आर नॉट एलोकेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। देन रीजनल इम्बैलेंसेस हैं क्या, बिल्कुल हैं, कि हमारे पास जोग्राफिकल फैक्टर्स, इन एडिक्वेट प्लानिंग ने क्या किया है, डेवलपमेंट जो है दैट हैज रिमेन्ड skewed or imbalanced. Then slow employment growth, sluggish growth of employment in India serves as bottleneck impeding the socio-economic development of the country. तो ये सारे के सारे factors have contributed कि हम growth में तो बहुत आगे बढ़े हैं, we have become the third and the fifth largest economy worldwide, PPP and nominal basis, but still when it comes to development and particularly human development, we are having लो स्कोर्स इन मल्टीपल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इनको एड्रेस करना जो है वो फिर ज़रूरी हो जाता है। तो यू कैन कंक्लूडेड बाय एड्रेसिंग दीज फैक्टर्स कॉम्प्रिहेंसिवली रिक्वायर्स अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। क्यों? क्योंकि सिर्फ देखो इट इज़ नॉट जस्ट वन डिमेंशन, देर आर मल्टीपल थिंग्स इन इट, और उन सबको आप अगर होलिस्टिकली एड्रेस करेंगे तभी जो है ये हो सकता है कि हम HDI में या ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स में बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर पाएँ, राइट।
So that is the need of the hour. ठीक है, so with that we conclude this particular question. Now coming to the third question. अब ये simple आपका, it was just a 4 marker, तो ये आसान है. So what are the key features of public private partnership, and this is a 4 marker. ये 4 नंबर का सवाल है, तो ये उतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है. तो you can just simply और briefly talk about कि देखो जो टर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये क्या डिस्क्राइब करता है? A range of possible relationships among the public and the private sector, private entities in the context of infrastructure and other services. जहाँ पे हो क्या रहा है? They are trying to, both the public and the private sector are collaborating to create the best of both. ठीक है, कि मे बी फाइनेंस, फंडिंग, मनी, प्रोफेशनलिज्म, एक्सपर्टीज, ऑपरेशनल एडवांटेजेस, दोनों तरफ से जो जो बेस्ट आ सकता है उसको आप एक साथ क्लब करके यू आर ट्राइंग टू हैव अ मिक्स ऑफ बोथ. ठीक है. सो अदर टर्म्स यूज फॉर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. एंड व्हेन इट कम्स टू की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो की कैरेक्टरिस्टिक्स जो पूछा सवाल ने, आप इस पे आ जाओगे. रिस्क शेयरिंग एलोकेशन, ऑप्टिमल रिस्क शेयरिंग एलोकेशन फॉर द पार्टी, बेस्ट एबल टू मैनेज देम, कि अगर सरकार मैनेज कर सकती है तो सरकार, अगर प्राइवेट मैनेज कर सकता है तो फिर वो प्राइवेट मैनेज करेगा. देन सफिशिएंट पब्लिक इंटरेस्ट, परफॉर्मेंस पेमेंट्स, कैपेसिटी टू डिलीवर, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपटीशन. तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे हमारे फीचर्स हो जाएंगे फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ठीक है जी. चलिए, सो विद दैट वी कम टू एन एंड. जो हमने कल के 3 टारगेट क्वेश्चंस देखे थे. ठीक है, अब क्या है कि वी आर हैविंग द नेक्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए. ठीक है, ये सवाल जो मैं आपको दिखाता हूँ ये हम आपके साथ शेयर भी कर लेंगे. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन 1. टू व्हाट एक्सटेंट हैज सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन बीन इफेक्टिव फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश? 4 मार्कर. यानी हिमाचल प्रदेश में जनजातीय विकास के लिए एकल लाइन प्रशासन किस हद तक प्रभावी रहा है? 4 मार्कर. Question number 2. Analyze the challenges faced to curb cyber crime in the state of Himachal Pradesh. Put light on measures that can be taken to provide cyber security in the states. This is an 8 marker. ठीक है, हिमाचल में हिमाचल प्रदेश राज्य में साइबर अपराध को रोकने के लिए आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करें. राज्य में साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जा सकने वाले उपायों पर प्रकाश डालें. ठीक है, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन. एंड द थर्ड क्वेश्चन जो है आपका टारगेट क्वेश्चन कल के लिए, that is discuss the various policies. ये 20 marker है. And this is the third question for tomorrow. Discuss the various policies framed by Government of Himachal Pradesh for the socio-economic development of scheduled castes and scheduled tribes. Also discuss the tribal sub-plan in Himachal Pradesh. तो ये 20 marker है. ठीक है, तो ये आपने क्या करना है? Now you all got the link. लिंक जहाँ पे आपने जमा करने हैं, आंसर्स जहाँ सबमिट करने हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू गॉट द लिंक. ठीक है, तो उस लिंक पे जाके देयर यू आर सपोज टू सबमिट योर आंसर्स. ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड. एंड आप लोगों ने आज का जो सेशन है उसमें कल वाले अपने आंसर्स जो हैं उनको थोड़ा क्रॉस चेक भी कर लिया होगा. ठीक है, चलिए, सो इट्स अ रैप फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. आपका जो है ये कल वाला सेशन कृति मैम लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो है वो वापस में आऊँगा विद द जो हमारे एचपी इकोनॉमी को डेडिकेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, चलिए, सो आई बिलीव दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ. पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. जय हिमाचल, जय भारत.